दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नए कोच गौतम गंभीर की 5 बड़ी शर्तें मान गई बीसीसीआई। टीम इंडिया से तय है इन 4 की विदाई। तो यह अब कंफर्म हो चुका है कि पूरी तरीके से टीम इंडिया के नए कोच होंगे गौतम गंभीर। और गौतम गंभीर किसी भी एक फॉर्मेट के लिए नहीं, तीनों फॉर्मेट के लिए यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 के लिए इंडियन टीम से जुड़ने वाले हैं। और गौतम गंभीर का जो कार्यकाल है वह जिम्बाब्वे वाली सीरीज से शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले गौतम गंभीर ने 5 शर्तें बीसीसीआई के आगे रखी हैं। वह क्या है आपको आगे बताता हूँ। साथ ही गौतम गंभीर के आते ही 4 प्लेयर का जो करियर है वह भी खत्म हो सकता है। वह आगे दिखाऊंगा वो कौन से प्लेयर हैं। लेकिन सबसे पहले गौतम गंभीर की 5 शर्तें जो है बीसीसीआई मान गई है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले था कि टीम इंडिया का पूरा कंट्रोल चाहिए होगा। गौतम गंभीर ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि वो जब इंडियन टीम के कोच बनेंगे और बीसीसीआई उनको बनाना चाहती है तो वो टीम इंडिया का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। हर टीम में एक टीम को कंट्रोल करने वाला होता है और उस टीम का कंट्रोल करने वाला गौतम गंभीर होंगे। जैसे याद है ना, चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने कहा था और कप्तान सेलेक्टर्स के हिसाब से नहीं चलूंगा। गौतम गंभीर ने ये भी साफ बोल दिया था कि भाई मैं आ रहा हूँ और कप्तान जो कह रहा है वो कह दे रहा हूँ और सेलेक्टर्स जो कह रहे हैं वो मैं अपने पॉइंट रखूंगा, अपनी चीजें बताऊंगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और कप्तान सेलेक्टर्स जो कहेंगे वो मेरे लिए सत्य नहीं होगा। जो मुझे ठीक लगेगा वो हिसाब से चीजें चलेंगी। आगे बढ़ते हैं। भविष्य की टीम इंडिया बनाने पर जोर। साथ ही गौतम गंभीर ने साफ कर दिया कि वो अब भविष्य की इंडियन टीम बनाना चाहते हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत सालों से टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं जिनके रहने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। तो गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि भाई अब हमें एक विजन अपना फ्यूचर की तरफ देखना होगा और एक यंग टीम इंडिया बनानी होगी। और T20 में युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौका गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि इस T20 वर्ल्ड कप की खत्म होने के बाद आप मेरे को पूरा फ्री हैंड दे दो और मैं एक नई T20 टीम बनाना चाहता हूं। और जितने भी सब पुराने खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, उनका जो खेल है वो 2024 वर्ल्ड कप तक है। T20 जैसे ही वो खत्म होता है, जीते या हारे इनको थैंक यू कर देना और अब मुझे 2026 के लिए एक नई टीम बनानी होगी T20 की। साथ ही CT25 सीनियर प्लेयर्स का आखिरी मौका होगा। और साथ ही इन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि जो चैंपियन ट्रॉफी 2024 है वह सीनियर खिलाड़ियों के लिए आखिरी मौका है। अगर उसमें उन्होंने टीम को चैंपियन बना दिया तो अच्छी बात है, वरना उनकी वनडे टीम से भी छुट्टी होगी। यानी कि गौतम गंभीर एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ टीम इंडिया के कोच बनेंगे कि भाई T20 में उनको सिर्फ युवा प्लेयर चाहिए और ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो 15-15 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं इनका भी बहुत लंबा वो नहीं देखना चाहते कि बहुत लंबे समय तक चले। वो गौतम गंभीर नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2024 जो होनी है अगले साल वहां तक अच्छा कर दिया, उसमें अच्छा किया और चैंपियन बना दिया तो आगे खेलोगे, नहीं खेलोगे तो खत्म। और फिर टेस्ट की टीम पूरी तरीके से अलग होगी। गौतम गंभीर ने ये भी साफ कर दिया है कि भाई टेस्ट की उनको एक पूरी अलग टीम बनानी है कि ये नहीं कि जो टेस्ट वाले हैं वो T20 भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं। 2-3 प्लेयर एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन उनके अलावा नहीं कि जडेजा तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, बुमराह को भी तीनों फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है। भाई थोड़ा आपको माइंडसेट लाना पड़ेगा। रोहित भी हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं, विराट भी हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं, अक्षर पटेल भी हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। सिराज भी हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि टेस्ट के लिए अलग टीम होनी चाहिए। टेस्ट का प्लेयर होगा वो तीनों फॉर्मेट में नहीं खेलेगा, वो 2 फॉर्मेट ज्यादा से ज्यादा खेल सकता है। और साथ ही वर्ल्ड कप 2027 के लिए रोड मैप भी तैयार होगा। गौतम गंभीर ने साफ कर दिया कि भाई 2027 वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसके लिए भी उनके पास एक नया रोड मैप है कि कैसे इंडियन टीम को आगे लेके जाना है, कौन से प्लेयर 27 में होने चाहिए, किनके होने के कुछ ज्यादा चांसेस हैं, किनके होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। गौतम गंभीर पूरे क्लियर माइंड के साथ आए हैं और धीरे धीरे गौतम के आते ही जो छटनी है ना वो टीम इंडिया से शुरू होने वाली है। तो ये गौतम गंभीर की शर्तें थी जिसको बीसीसीआई ने कहा है कि ठीक है भाई आप अपने हिसाब से जो करना है कर लो लेकिन हमें रिजल्ट ला के दे दो। और बीसीसीआई अपनी जगह ठीक है, उनको रिजल्ट चाहिए। वो जब इस टीम को सारी फैसिलिटी देती है तो वो तो सिर्फ रिजल्ट मांगती है ना, और उसमें मुझे बीसीसीआई की कोई गलती नहीं लगती। सब कुछ देते हैं यार, जो मांगते हो वो सब मिलता है। और अब गौतम गंभीर के आने से मैं साफ बताता हूँ कि 4 प्लेयर ऐसे प्लेयर हैं जिनका T20 करियर बिल्कुल खत्म हो सकता है। वो कौन से हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं विराट कोहली। गौतम गंभीर का क्लियर यह मानना है कि देखिए विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर है और उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि विराट कोहली को सिर्फ 2 फॉर्मेट खेलने चाहिए। वो एक फॉर्मेट टेस्ट वेस्ट होना चाहिए और दूसरा फॉर्मेट ODI होना चाहिए।
गौतम गंभीर का मानना है कि विराट को अब T20 ज्यादा नहीं खेलना चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अब इंटरनेशनल क्रिकेट युवाओं को खेलना चाहिए, ऐसे नहीं उनको गौतम गंभीर विराट से कोई दिक्कत नहीं है। उनकी और विराट कोहली की ट्यूनिंग अब ठीक हो गई है, जो हमने IPL में भी इस बार देखा। लेकिन वो चाहते हैं कि भाई अब विराट कोहली एक बैक स्टेप ले लें T20 से और युवा खिलाड़ी खेलें। साथ ही रोहित शर्मा के तो बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल रोहित शर्मा भी ना खेलें, और रोहित शर्मा का तो वैसे भी T20 में परफॉर्मेंस बहुत साल हो गए हैं, कभी आया ही नहीं है। लेकिन मजबूरी में आपको उनको कप्तान बनाना पड़ा है। ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, लेकिन गौतम ने क्लियर कर दिया है कि भाई मेरे साथ मजबूरी नहीं चलेगी, मुझे यंग टीम चाहिए, युवा टीम चाहिए, रोहित अब नहीं चाहिए हमें T20 के साथ ही रविंद्र जडेजा एक और ऐसा नाम है जिनका परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल क्रिकेट में एकदम ना के बराबर है। 2023 का वर्ल्ड कप उठा लो, 22 का T20 वर्ल्ड कप उठा लो, ये वाला T20 वर्ल्ड कप उठा लो, मतलब रविंद्र जडेजा मुझे लगता है कि सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलनी चाहिए और वो टेस्ट होना चाहिए, और वो भी इंडिया में। और विदेशों में उनका अगर एज बैट्समैन खिलाना है तो खिला लो, बैट्समैन के तौर पर रन बना लेते हैं, विकेट वहाँ पे भी ज्यादा नहीं आती। तो ऐसे में इन्होंने साफ कहा है भाई T20 थैंक यू, जड्डू को T20 नहीं खिलाना चाहिए, अब ये जड्डू से आगे मूव होना चाहिए। जड्डू का हमने IPL भी देखा, कोई बहुत अच्छा नहीं था, तो ऐसे में तो खिलाड़ी अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो आगे मतलब उनको थैंक यू करते जाएंगे गौतम। और साथ ही आखिरी नाम है मोहम्मद शमी। वो मोहम्मद शमी को भी चाहते हैं कि टेस्ट में ज्यादा यूटिलाइज करें, और साथ ही मोहम्मद शमी को 2027 वर्ल्ड कप भी खिलाना चाहते हैं, तो इसलिए चाह रहे हैं कि शमी 2 फॉर्मेट खेलें और T20 में थोड़ा आराम करें। T20 ज्यादा ना खेलें, IPL खेलें, लेकिन उनके अलावा IPL खेलें, लेकिन उसके अलावा वो चाहते हैं कि टेस्ट और वनडे पे ज्यादा जोर यहाँ पर मोहम्मद शमी लगाएं। ये वो 4 प्लेयर हैं जिसको गौतम गंभीर चाहते हैं कि अब वो T20 ना खेलें। साथ ही जो शर्तें थी मैंने आपको बता दी, और आपको बता दें कि जिम्बाब्वे दौरे से गौतम गंभीर का जो ट्रेनर है इंडियन टीम के साथ शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल चीजें हो चुकी हैं, बस BCCI के ऐलान का इंतजार है।